दोस्तों सोचो आपके घर से एक चिट्ठी आती है, आप किसी रियलिटी शो में हैं 2 महीने के लिए, एक आपके घर से चिट्ठी आती है आपके लिए, और उस चिट्ठी को आपको ना दे के कोई उसको 4 टुकड़े उसके कर दे, उसको एकदम कह सकते हैं ना चकनाचूर कर दे, आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ना किसी ने कि ज़ोर से तमाचा मारा है, जिसका आप ना जवाब दे सकते ना आप उसके लिए कुछ कर सकते, क्योंकि चिट्ठी के 4 टुकड़े हो गए। ऐसा ही कल कुछ देखने को मिला बिग बॉस सीज़न 19 में, घर के अंदर, जब फरहाना ने चिट्ठी फाड़ी और वहीं पर आग बबूला हो गई नीलम। और क्या कुछ हुआ कल के एपिसोड में हम आज बात करने वाले हैं। किस तरह अमाल मलिक ने जो बी ग्रेड कहा है फरहाना को और उनकी मदर को भी, और सारी जो घर के अंदर लड़ाई हुई है, घर के अंदर जो इस समय का माहौल है वो सही नहीं लग रहा है, और इसी सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुबे मौजूद हैं। दुबे, बिना किसी देरी के मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ और पूछता हूँ, जो चिट्ठी फाड़ना किसी के घर से आके, वो सही था, गलत था? कैप्टनसी की रेस में या किसी एक ओहदे की रेस में आप इतने अंधे हो जाएं कि इमोशंस ही भूल जाएं? देखिए, बिग बॉस 50 दिन पूरे कर चुके हैं और इन सब के बाद सबके इमोशन बहुत ज़्यादा अपने घर वालों को लोग याद कर रहे हैं। अब जब चिट्ठी वाला टास्क हुआ तो इसमें सबसे अलग जो मास्टर गेम एक तरीके से खेली है वो फरहाना ने खेला है। और जाहिर सी बात है, इमोशन है सबके घर से, अगर चिट्ठी आई है तो पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि नीलम कई दिनों से परेशान थी और हमेशा अपने माँ बाप के फोटो लेके सोती हैं, देखती हैं। तो जब उनकी बारी आई तो चिट्ठी फाड़ दी गई। अब नीलम से बोला गया कि आप कैप्टन बनने के लिए कर रही हैं, बोले कि हाँ मैं कर रही हूँ। और ये बिग बॉस फरहाना ने बिल्कुल, और ये बिग बॉस ने बोला है कि चिट्ठी आप फाड़ सकते हैं, तो आप मुझ पर हावी क्यों हो सकते हैं? और नीलम कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। ठीक है, सब लोग घर से बाहर हैं, लेकिन आपको इमोशन को संभाल के रखना है। लेकिन फरहाना का ये मास्टर स्ट्रोक है और यहाँ से फरहाना को कई लोग सपोर्ट करने भी आए। जिस तरीके से वो चेयर पे बैठ के खा रही थी वहाँ पे खाना, और अमाल जाके प्लेट को मार देता है, तो ये कहाँ का सही है? ये भी तो गलत किया उन्होंने। तो यहाँ पे जो उन्होंने किया था उसको और उनको ढकने का काम किया अमाल ने गेम। जब वीकेंड का वार होता तो फरहाना को सुनाया जाता बहुत अच्छे से, लेकिन जो अमाल ने कर दिया उल्टा हो गया। अब अमाल को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अमाल बहुत ज़्यादा गलती कर दिए, बहुत कुछ बोले हैं। ठीक है, बी ग्रेड कैटेगरी बोली है फरहाना अमाल को, उन्होंने अमाल ने बोला फरहाना नहीं, अमाल को ही पहले उसने ही बोला कि तुम बी कैटेगरी के आदमी हो, तब उसने बोला कि तू मुझे सिखाएगी बी ग्रेड या सी ग्रेड के। तब उन्होंने माँ पे चले गए, फैमिली पे गए, तो ज़्यादा बात बढ़ गया। और बीच बीच में ताने आके मेरा तबीयत खराब है, क्यों आ रहे हो बीच में? तो उनको भी अमाल ने सुनाया, क्या तुम्हारा बीच में क्या चल रहा है, तुम आके बीच में बोल रहे हो। उनका अलग गेम। जिस तरह अमाल मलिक ने तो जो गलत बोला, फैमिली के लिए नहीं बोलना चाहिए था। और खाना छीनने वाली तो और गलत बात थी, क्योंकि कुनिका जी रोक रही थी उनको बार बार, कि कुनिका कह रही थी खाते समय लड़ाई मत करो, उसको खाने दो। उनके हाथ से खाना छीनना और प्लेट तोड़ना, दुबे, ये किस तरह का गुस्सा है? लेकिन अंकित, वो ना तो सा हीट पॉइंट था, बहुत ज्यादा इमोशन में लोग थे, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई तुम झगड़ा भी की, सिचुएशन में तुम खाना कैसे, तुम खाने के लिए तुम चली आए, इसलिए वो ज्यादा गुस्से में थे और गुस्से में थाली को तोड़ फाड़ दिए, फेंक दिए उठा के। लोग सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला रहे हैं, बोल रहे कि आसिम जो है उसका मेल वर्जन फरहाना है। जिस तरह आसिम के खिलाफ पूरा घर हो गया था, ऐसे ही गेम खेलती हुई नजर आ रही थी, और दोनों ही जम्मू कश्मीर से। वो भी जम्मू से आते थे, ये भी जम्मू से आ रही। तो अब वन मैन आर्मी की तरफ फरहाना, अभी देखना होगा किस तरीके से नेहल साथ देती है। नेहल बहुत ज्यादा भावुक है, रो रही है, लेकिन यही समय अच्छा है कि आप जाहिर करें और बताएं दर्शकों को कि फ्रेंडशिप क्या होती है। नेहल को पीछे नहीं हटना चाहिए। कहाँ फरहाना गलत कर दिया? फरहाना ने क्या गलत कर दिया? कैप्टनसी के लिए टास्क है तो टास्क की तरह देखिए ना। आप क्यों इंडिया के लोग इमोशन में बह जाते हैं? तो इमोशन में बह के क्या कोई किसी का फाड़ेगा नहीं, देते जाएगा? ऐसा नहीं होता। गौरव ने पहले डिसाइड किया था मैं भी फाड़ूंगा, तो अगर उसने फाड़ा तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? नीलम से बन नहीं रहा था, ये जाहिर सी बात है। गौरव ने तो दे दिया, फिर भी ठीक है, गौरव ने दे दिया, बहुत अच्छे दिल ने भी दे दिया, बसीर ने दे दिया, लेकिन आगे तो फटता जरूर। और कोई बात नहीं ना, अब घर पूरा अगेंस्ट हो गया कि इसको तो नहीं बनने देंगे। अब आज वाले एपिसोड अगेंस्ट नहीं, वो हीरो बन चुकी है। अब वो बिग बॉस, उन्होंने क्या बोला आज शो जब खत्म हो रहा था कि अब मैं खेलना शुरू की हूँ। फरहाना ने ये बोला बिग बॉस के कैमरे के सामने, तो उनको पता है कैसे खेलना है। बहुत अच्छा कर रही है फरहाना को सपोर्ट मिल रहा है। और अमाल गलत किए हैं कल। अमाल गलत नहीं होते अगर थाली नहीं मारे होती। यहाँ से सारा गेम अमाल बिगाड़ दिए हैं। वीकेंड के वार पे सलमान खान उनको बहुत सुनाएंगे, क्योंकि अमाल ने ये भी बोला है आने दीजिए, सलमान खान से भी नहीं डरता, बिग बॉस के बाप से भी नहीं डरता, ये लैंग्वेज है उनकी। तो ये सब अगर बोलेंगे तो सलमान खान नहीं छोड़ेंगे उन्हें। और ये भी बोला कि देख लूंगा सलमान खान को। तो सलमान खान मेगा स्टार, उनके सामने बॉलीवुड के जगत के लोग झुक जाते हैं। तो ये 2 दिन के आए हुए लोग
ये सिखाएंगे। इतनी बार क्लास लगा चुके हैं वीकेंड के बार पे। वो उन्हें बहुत अच्छा अपना मानते हैं, थोड़ा सा घरेलू संबंध है उनका, इसलिए समझाते हैं थोड़ा भाईचारा की तरह, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अब इस हफ्ते ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो डब्बू मलिक हैं, जो अमाल मलिक के फादर हैं, वो शो में एंट्री लेंगे और वीकेंड के वार पे समझाने आएंगे अमाल को। तो लगता है कि सबक मिल पाएगा भाईजान के समझाने के बाद अब पिताजी के समझाने। क्योंकि उनके पिताजी को आना इसलिए भी अंकित जरूरी था क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा दिनों से लड़ाई चल रही है, तो पिता और बेटे में थोड़ा सा अनबन हुई है और कई दिनों से दूरी बनी हुई है, तो बात नहीं हुई थी, तो इसलिए भी आएंगे, बताएंगे भी। और कहीं ना कहीं इतने बड़े स्टार होके भी वो इस गेम में आए हैं, तो बताएंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। और एक चीज़ और अंकित मैं बताना चाहता हूँ, इस बार एविक्शन नहीं होगा किसी का, कोई नहीं निकाला जाएगा इस बार। दिवाली वीक है, किसी को नहीं निकाला जाएगा। ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, किसी को नहीं निकाला जाएगा। और ये मास्टर स्ट्रोक है बिग बॉस का, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को निकाला जाता तो फिर टीम टूटती, ग्रुप टूटता। चलिए नीलम जी, आप चिट्ठी नहीं पढ़ पाए, लेकिन इस हफ्ते आप सेव हो गए हो, ये आप नॉमिनेटेड थे, ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। लेकिन दुबे जो चिट्ठी आई थी फरहाना के घर से, बोला कि बिल्ला भी देखता है बिग बॉस, तो उस पर क्या कहना चाहिए? आजकल एनिमल लवर सब लोग हैं, सभी लोग एनिमल से प्यार करते हैं, तो वो भी उनके अंदर भी इमोशन होता है, तो बैठ के याद करते हैं। बोला कि बिल्ला क्या देखेगा बिग बॉस? बिल्ला तो वो खुद घर में उनके टॉमी समझते होंगे इमोशन को। शहबाज मजाक के तौर पे बोले, शहबाज बहुत ज्यादा गुस्से। लेकिन लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि दुबे की जो पूरा घर इस समय फरहाना के खिलाफ है, क्या यही गेम चेंजर बन के उनको आगे तक गेम में लेके जाएगा? अच्छा अंकित, ये बताइए, कोनिका के खिलाफ सारा गेम हो गए थे सब लोग, अभी जो ऐसा हुआ तान्या के खिलाफ सब लोग हो गए थे, सब लोग घुले मिले, तो तान्या का कुछ वैसा बड़ा गलती नहीं है। दर्शक भी देख रहे हैं, जो लोग बिग बॉस के अंदर हैं, खेलने गए हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, लेकिन जो उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो लोग देख रहे हैं बिग बॉस, उन्हें जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है कि ये गेम था, इन्होंने खेला, बहुत अच्छे से खेला, तो इसमें बुरा नहीं किया फरहाना ने कुछ। तो देखिए, फरहाना सही है या गलत है, आप ज़रूर बताइएगा। और अमाल मलिक ने जो टिप्पणी की है, जो उन्होंने गलत अपशब्द इस्तेमाल किए उनके परिवार को लेके, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी दुबे बताइए। और एक चीज़ और, जीशान जब बाहर निकले तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आप फिर से जाएंगे तो क्या करेंगे, तो बोले कि मुझे ऐसा पता नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो इस बार मैं उल्टा गेम खेलूंगा और अमाल के साथ दुश्मनी करूंगा। हो सकता है बिग बॉस इन्हें बीच में लेकर आए, गेम को चेंज करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करना इसमें काम है इस गेम में, तो हो सकता है कि जीशान आए। अभी पुष्टि नहीं इस बात की, लेकिन उनके बातों से ये लग रहा है कि कुछ गेम होने वाला है। और जीशान कह रहे हैं कि तान्या की गेम अच्छी लग रही है उनको। तान्या की गेम अच्छी लग रही है, तो क्यों आप मिलके क्यों नहीं गए? आप भी तो दो मुंह बात कर रहे हैं, आपको मिलके जाना चाहिए था। तान्या कह रहे कि बकलावा खिलाऊंगा। बकलावा ठीक है, बकलावा खिलाइए आप। और वो सबसे ज्यादा परेशान है अमाल से, अमाल और शहबाज से। बोल रहे अगर गया तो मैं दिखाऊंगा दुश्मनी क्या होती है। तो हो सकता है बिग बॉस तेज हैं, बहुत अच्छे से गेम खेलते हैं, उनको लेकर आ जाएं। बिल्कुल। तो देखिए, आप बताइएगा आपको क्या लगता है। जिस तरह जीशान को अब घर पे आने की बात हो रही है, और इस हफ्ते एक और जाते जाते आपको एक और खुशखबरी दे देता हूँ कि सिंगर शान और जैस्मिन सैंडलेस घर के अंदर आने वाली हैं। अपनी म्यूजिक का तड़का घर के अंदर लगेगा। कंटेस्टेंट बन के नहीं आ रहे, टेंशन मत लो, सिर्फ एज अ गेस्ट बन के आ रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं। तो आप बताइएगा कितना एक्साइटेड हैं वीकेंड के वार के लिए। और जिस तरह दुबे ने बताया कि इस हफ्ते देयर विल बी नो एविक्शन, यानी घर से बेघर इस हफ्ते कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दिवाली है। तो आप सभी को भी हमारी इंडिया न्यूज़ की तरफ से हैप्पी दिवाली।